अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला सिखाने जा रहा हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम इस लिस्ट में से नेम्स को एक सेल के अंदर कॉमा सेपरेटेड कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं वी लुकअप इस्तेमाल करूँगा तो वी लुकअप तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पहली ही वैल्यू देगा जो कि मेरा मकसद पूरा नहीं करती। तो मुझे तो ये सारे के सारे एना हॉक, एबी एंडरसन, अबीगेल कॉर्नेट, ये मुझे सारे के सारे इस सेल के अंदर चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत ही लाजवाब फार्मूला है टेक्स्ट ज्वाइन। सबसे पहला इसका आर्गुमेंट है डेलिमिटर, जो कि मैं इसको कॉमा दे दूंगा। उसके बाद इग्नोर एम्प्टी, इसको मैं ट्रू कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन मुझे ये चेक करना है कि D2 में जो वैल्यू है वो इक्वल हो इस कॉलम के, और उसके बाद वैल्यू अगर ठीक है, ट्रू है, तो मुझे वो इस कॉलम में से वैल्यूज को दे दे, और अगर फॉल्स है तो मुझे एम्प्टी सेल दे दे। तो सिंपल तीन आर्गुमेंट हैं इसके। पहला है डेलिमिटर, दूसरा ट्रू, और फिर हमने इफ कंडीशन लगा दी है जिसमें हमें D2 में जो वैल्यू है वो बराबर हो इस कॉलम के, मैनेजर कॉलम के, और अगर वो ट्रू है तो फिर हमें जो नेम कॉलम्स में नेम्स मेंशन्ड है वो हमें मिल जाए। तो मैं एंटर मारता हूँ तो वो सारे के सारे नेम्स उसने मुझे कॉमा सेपरेटेड दे दिए हैं। इसी तरह जब मैंने उसको ड्रैग डाउन किया है तो वो मुझे वहाँ से जो, जैसे फॉर एग्जांपल पीटर है तो पीटर के लिए पहली वैल्यू ये है, दूसरी ये है, और इसमें क्योंकि दो ही हैं तो ये उसने मुझे आर्यन और एबी होम्स दोनों दे दिए। एक तरीका इसका ये है। और दूसरा जो बहुत ही लाजवाब और डायनामिक तरीका है वो है पावर क्वेरी। इसका बड़ा ही आसान है, मैं 1 मिनट लगाऊंगा उसके ऊपर आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा डाटा टेबल में फॉर्मेटेड होना चाहिए, और उसके बाद डाटा टैब से गेट एंड ट्रांसफॉर्म सेक्शन में हमें फ्रॉम टेबल सेलेक्ट करना है। जब हम फ्रॉम टेबल सेलेक्ट करेंगे तो पावर क्वेरी में वो एक इस तरह एक अलग से एक्सेल से सेपरेट एक विंडो खोल देगा। उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले जो मैनेजर कॉलम है जिसमें डुप्लीकेट्स हैं हमने उनको ग्रुप कर लेना है, ताकि हमें पता चले कि काउंट क्या है हर मैनेजर का, कि वो कितनी दफ़ा उसमें अपेयर हो रहा है। तो ग्रुप बाय डायलॉग बॉक्स के ऊपर सबसे पहले हमने ये कॉलम मैनेजर का हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मैनेजर आ गया। उसके बाद पहला काउंट का ही हम कर लेते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ अकरेंसेस को काउंट करना है। दूसरा मैं यहाँ पे इसको एक एग्रीगेशन ऐड कर दूंगा जिसमें मुझे चाहिए बेसिकली नेम्स चाहिए, और मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा ऑल रोज, ताकि मेरा ये जो कॉलम है ये ऑल रोज एज ए टेबल कन्वर्ट हो जाए। ओके किया मैंने। तो अब उसने बेसिकली क्या है कि मैनेजर कॉलम को उसने ग्रुप कर दिया है, और यहाँ पे मुझे वो काउंट बता रहा है कि वो नेम पहले मैनेजर कॉलम में कितनी दफा अपेयर हो रहा था। अब ये एक टेबल कन्वर्ट हो गया है। अब मुझे सिंपली इस टेबल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए बड़े ही आसान एक सिंगल लाइन फॉर्मूला है, ऐड कॉलम से कस्टम कॉलम। यहाँ पे हम कस्टम कॉलम को नाम दे देते हैं टेम मेंबर्स। उसके बाद टेबल डॉट कॉलम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें वो कॉलम सेलेक्ट करना है जो बेसिकली जिसमें टेबल है। उसके बाद हमारा, क्योंकि वो जो, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये बेसिकली नाम मुझे शो कर रहा है, ये एरिया जो है वो नाम शो कर रहा है। हमें इन नामों को टेबल से निकाल के लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो कस्टम कॉलम, नेम, टीम मेंबर्स, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, लाजमी नहीं है, आपने जो भी नाम देना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद टेबल डॉट कॉलम,
उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद मैं यहाँ से ये नेम्स कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, और ये जो नेम है, ये जो कॉलम का नाम है जिसको हमने लिस्ट में सिलेक्ट करना है, उसको डबल कोट्स में एंटर कर देना और ब्रैकेट बंद कर देनी है। यूं ही हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और ओके करेंगे तो जो नाम पहले टेबल में थे अब वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं इन दोनों कॉलम्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली इनको सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दूंगा अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद या तो मैं इनको एक्सपैंड टू न्यू रोज कर सकता हूँ और मैं या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ वैल्यूज को। तो मैं इनको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। वैल्यूज को डेलीमीटर पूछ रहा है, कोई भी डेलीमीटर आप दे सकते हैं, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, जो भी आप देना चाहें। मैं इसको कॉमा दूंगा और ओके कर दूंगा। वो जो लिस्ट उसने बनाई है उसको बेसिकली उसने कॉमा सेपरेटेड एक कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट मुझे बना दिया, और मैं सिंपली होम टैब से जाके उसको क्लोज एंड लोड कर दूंगा। क्लोज एंड लोड में करने के लिए मैं सिंपली क्लोज एंड लोड भी कर सकता था, वो मुझे डायरेक्टली एक नई शीट के ऊपर डाल देता। मैं उसको एग्जिस्टिंग शीट के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वो उसको सेल लोकेशन बताई और हमारा जो डाटा है वो क्लोज एंड लोड हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और नाम, फॉर एग्जांपल सारा के लिए मैं एक और नाम ऐड करता हूँ, मार, तो जो ही मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो वो मार्क यहाँ पे अपीयर हो गया है। तो इस तरह से आप जो है वो बहुत ही आसान और सिंपल और डायनामिक तरीके से आप मल्टीपल जो डाटा है उसको कंबाइन कर सकते हैं एक सेल के अंदर। तो प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको ये समझ आई है, या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे बताइए ज़रूर। थैंक यू सो मच।